हैं। आजकल जो आप फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, उस ड्रामा जो है और उस सारे कंटेंट जो है जो आप देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, वहाँ पे ग्लैमराइज किया जाता है सिगरेट पीने को, शराब पीने को। आप देखते हैं कि हीरो जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा सिगरेट पी रहा है, आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा शराब पी रहा है। और लोगों को लगता है जो आप जैसे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, आप जब ये सब कुछ देखते हैं तो आप मुतासिर हो जाते हैं। आप कहते हैं ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये तो यहाँ पे दिखा रहे कि हमारे हीरोज़ जो है, इवन आजकल की हीरोइंस को भी दिखाया जाता है, वो भी शराब पी रही हैं, वो भी सिगरेट पी रहे हैं। तो मीडिया आपको कहीं ना कहीं मुतासिर करता है, मीडिया से आप इम्प्रेस हो जाते हैं। मीडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप रिपीटेडली जब देखते हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो फिर आप उसको कॉपी करना स्टार्ट करते हैं। और ये जो काफ़ी रिसर्च हुआ है उसमें माना गया है कि अगर आप कॉन्टिन्यूसली बहुत देर तक अगर आप कुछ ऐसा देखते हैं जिसमें काफ़ी मारदाड़ है, जिसमें लोग सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, आप भी मुतासिर हो जाते हैं। आपको लगता है ये तो कूल चीज़ है, वाह ये तो फैशन है। तो मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना है? अगर आप आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, आजकल बच्चे घर वालों को परेशान करते कि नहीं हमें स्मार्टफोन चाहिए, तो बच्चों को स्मार्टफोन दिया भी जाता है। आजकल पेरेंट्स हेल्पलेस है। और कोविड की वजह से ये हुआ कि जब सारे स्कूल बंद हो गए तो सारा ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, ऑनलाइन क्लासेस हो गई, तो उस टाइम पे बच्चों में जो वो मोबाइल आ गया और जिनके यहाँ कुछ कंप्यूटर लैपटॉप था माँ बाप का, उन्होंने वो इस्तेमाल स्टार्ट किया, तो एक एडिक्शन स्टार्ट हो गई। तब तक बहुत रिसर्च हुआ कि कोविड से पहले बच्चों में स्मार्टफोन इस्तेमाल करना उसकी ज़्यादा आदत नहीं थी, लेकिन कोविड के बाद वो आदत गई नहीं। कोविड में जितना बच्चों ने इस्तेमाल किया स्मार्टफोन, उसके बाद वो कंटिन्यू रहा, और उस वक्त फिर एजुकेशन के लिए नहीं रहा, फिर एंटरटेनमेंट के लिए रहा। अब मीडिया क्या करता है? मीडिया क्या होता है? अखबार, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सोशल मीडिया, आपका टिकटॉक, आपका ट्विटर, आपका इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सारा मीडिया है। लेकिन स्मार्टफोन की वजह से आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन ना हो, इंटरनेट कनेक्शन ना हो, आप ये सब नहीं कर सकते हैं, आप इन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं जा सकते हैं। तो जब कोविड में आपको इंटरनेट मिला, आपको एक डिवाइस मिला हाथ में जिसको स्मार्टफोन कहते हैं, पहले मुझे समझ नहीं आ रहा इसको स्मार्टफोन क्यों कह रहे हैं, क्या ये वाकई स्मार्ट है? हाँ स्मार्ट है कुछ हद तक, क्योंकि ये हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे सकता है, ये हमारे बहुत काम आ सकता है, इसका अच्छा यूज़ भी हो सकता है, ये हमें स्मार्ट वाकई बना सकता है। लेकिन जिस तरह इसका यूज़ हम कर रहे हैं, स्पेशली जो आप बच्चे हैं, तब ये स्मार्टफोन नहीं है, अब ये एक मुसीबत बनती जा रही है। इसको हम कहते हैं अब ये रीनिंग फोर्स बन गया है, ये हमें तबाह कर रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमें कैसे इस्तेमाल करना है। और ये सिर्फ आप बच्चों के लिए नहीं है, अगर आप आजकल देखेंगे बहुत सारे बड़े लोग भी जो हैं वो क्या कंटेंट देख रहे हैं। एक रिसर्च हुआ है जिसमें कहा गया और देखा गया कि हिंदुस्तान में, इंडिया में 2.5 घंटे से ज़्यादा हर एक जो एडल्ट है 2.5 घंटे से ज़्यादा हर दिन वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है। 2.5 घंटा मीन्स अ लॉट। 2.5 घंटे में इंसान क्या नहीं कर सकता है। और देखा गया कि 2.5 घंटे में वो क्या देख रहा है। 2.5 घंटे में वो एंटरटेनमेंट देख रहा है, 2.5 घंटे में वो चैट कर रहा है, 2.5 घंटे में वो कुछ खास अच्छी चीज़ नहीं देख रहा है। 2.5 घंटे में जो उसकी एक्टिविटी है वो बहुत ही डेवस्टेटिंग है। तो और हमारे कुछ बुजुर्ग बहुत ज़्यादा यूट्यूब देखते हैं, बहुत ज़्यादा फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक ज़्यादा एक पर्टिकुलर जनरेशन कर रही है, जो हमारे एल्डर्स वगैरह हैं वो फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो देखते क्या हैं और जो वो देखते हैं उसको फिर फॉरवर्ड करते हैं। मीडिया लिटरेसी जो है, हम
जो मैं हूँ, जिस डिपार्टमेंट में मैं काम करती हूँ, वहाँ हम ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है, आप इसको कैसे इस्तेमाल करें, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। उसी को हम मीडिया लिटरेसी कहते हैं। तो हमारे बुज़ुर्ग जो है उनको भी मीडिया लिटरेसी की ज़रूरत है। वो कुछ देख लेते हैं, उस पर यकीन करते हैं कि ये सच है और फॉरवर्ड कर देते हैं 5, 10, 15 लोगों तक। वो 15 और फॉरवर्ड करते हैं, ये जानने के बगैर कि ये जो हम फॉरवर्ड कर रहे हैं क्या ये वाकई सच है, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये वाकई अच्छी चीज़ है जो मुझे फॉरवर्ड करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। हम में एक ऐसा एहसास हो कि हम समझ सके कि पहले मैं ये देखूं कि ये इंफॉर्मेशन जो मैं देख रहा हूँ, जैसे आजकल काफ़ी ये मीम्स वगैरह, आप में से कितने लोगों को पता है मीम्स क्या होते हैं? मीम्स क्या होता है? आप लोग बहुत देखते होंगे मीम्स। मीम्स यही होता है कि किसी की शक्ल है लेकिन आवाज़ किसी और की है, उसमें बहुत ज़्यादा मजाकिया होता है, जोक होता है, ह्यूमर होता है। मीम्स जैसे आजकल जो सिचुएशन चल रही है, जंग चल रही है, तो जंग में जो कुछ लोग मुब्तला है उनके बारे में मीम्स क्रिएट किए जा रहे हैं। जो कुछ लीडर है उनको मजाक उनका बनाया जा रहा है। तो मीम्स जो है, मीम्स हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, लेकिन कौन सा मीम ऐसा है जो इखलाकी तो ठीक है और अगर मैं वो शेयर करूं, किसी और को भेजूं, क्या वो ठीक रहेगा? क्या उससे कोई जो आपकी ओपिनियन है उस पर असर तो नहीं पड़ेगा? क्या मैं गलत चीज़ तो नहीं शेयर कर रही हूँ? ये सब जानने की ज़रूरत है। लेकिन ये डिस्कशन तब तक आगे नहीं जा सकता है जब तक मुझे ये ना पता चले कि आप अपने स्मार्टफोन अगर आपके पास पहले है और उस स्मार्टफोन में आप ज़्यादा क्या चीज़ जो है वो देखते हैं। क्या आप यूट्यूब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? क्या आप स्नैपचैट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? आप कौन सी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? क्या आप टिकटॉक, अब तो टिकटॉक यहाँ बैन है इंडिया में, लेकिन उसका जो ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स है, आप कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं? जब तक वो थोड़ा सा अगर मुझे आप अब थोड़ा सा ये लोग बताएं। ओके, फिर क्या ये वार्म अप था? इससे थोड़ा आप में से कोई एक बताए कि आप अपना स्मार्टफोन ज्यादा किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? ज्यादा। और हाथ उठाइए जिनके पास स्मार्टफोन है, माँ का है, बाबा का है, घर पे भाई का है और आप भी इस्तेमाल करते हैं। कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है घर पे? आप लोगों के पास, आपने कभी स्मार्टफोन मोबाइल छो ना कोरमुत इस्तेमाल जा? तु छो ना मोबाइल इस्तेमाल ही करा? तो अथर करियो तेल तुले अथर कुछ मोबाइल इस्तेमाल करा, कुछ मोबाइल इस्तेमाल करा, मोबाइल इस्तेमाल करन छो ना गोना, इसलिए करियो तुई बोलियो तुई मैं कि कुछ कराम। अच्छा, आप पीछे से, ओह गुड। हाँ, आप बताइए, आप में से एक बताएगा कि आप मोबाइल फोन पे ज्यादा किस चीज पे ध्यान देते हैं? इधर आ जाइए। किस चीज के लिए आप मोबाइल फोन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? फेसबुक करते हैं आप। फेसबुक क्यों करते हैं? न्यूज़, ये है, यानी कि आप मोबाइल फ़ोन न्यूज़ को देखने के लिए, जानने के लिए, खबर जो है खबर जानने के लिए। लेकिन फेसबुक में कहाँ से आपको किस जगह से आप फेसबुक से न्यूज़ लेते हैं? जैसे अच्छा, तो वो कोई जर्नलिस्ट होता है, कोई चैनल है जो जहाँ से आप फेसबुक पे उनका पेज है और आप वो पेज देखते हैं और वहाँ से आपको न्यूज़ आती है? अच्छा अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कौन सा पेज, उसका नाम क्या है? अच्छा, बानीपोरा न्यूज़, ठीक। देखिए, ये एक ऐसा इस्तेमाल है जो कि हम क्लास में पढ़ाते हैं कि मीडिया असल में किस चीज़ के लिए है। मीडिया इंफॉर्मेशन के लिए है।
आपको खबर मिलनी चाहिए, न्यूज़, इंफॉर्मेशन में न्यूज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर आप फेसबुक सिर्फ न्यूज़ के लिए करते हैं, आई अप्रिशिएट यू। और ये असल में मीडिया लिटरेट है, इसको पता है कि मीडिया कैसे इस्तेमाल करना है। ये फेसबुक किसी और चीज़ के लिए नहीं करते हैं इस्तेमाल, ये मीम्स देखने के लिए नहीं करते हैं इस्तेमाल, और शायद जो वो कोई कंटेंट जो उनके काम नहीं आएगा उसके लिए भी नहीं करते हैं, या ये वो पेजेस फॉलो नहीं करते हैं जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो असल में लोगों को लड़ाने के लिए दी जाती है, या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, समाज को नीचा दिखाने के लिए की जाती है, या ये उस फेसबुक पेज को फॉलो नहीं करते हैं जहां नफ़रत का जहर फैलाया जाता है। और ये फेसबुक पेज के लिए नहीं है, ये यूट्यूब चैनल्स के लिए है, ये ट्विटर अकाउंट्स के लिए है, ये इंस्टाग्राम के जो अकाउंट्स हैं उनके लिए भी है कि बहुत सारा ऐसा मटेरियल स्मार्टफोन से बहुत डिफरेंट जगहों से आता है जिसका मकसद होता है समाज में बुरी चीज़ों को ज़्यादा उनको पॉपुलर करे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो किसी समाज में वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है टेंशन हो जाए, लोग आपस में लड़ पड़े, लोग आपस में एक दूसरे को नफ़रत करें। हमें ये समझना चाहिए कि हम किन फेसबुक पेजेस को फॉलो करें। हमें अपना दिमाग जो है इस्तेमाल करना है, और हमें फॉरवर्ड तो करना ही नहीं है। ऐसा मटेरियल कभी शेयर ना करें, पहले देखें कि ये किसने मेरे साथ शेयर किया, मैंने ये कहाँ से देखा, और इसका बनाने वाला कौन है। और अगर कोई बनाने वाला है जिससे ये मटेरियल, ये कंटेंट मीडिया का बनाया है, वो कौन है, क्या इसमें कहीं लिखा है कि ये इसने बनाया है। ये जो गाना है, जिस गाने में किसी पर्टिकुलर समाज के लोगों को बुरा भला गालियाँ दी जा रही हैं, ये गाना लिखा किसने है, इसका म्यूज़िक किसने दिया है, ये मुझे पहले जानना है। और अगर मुझे लगेगा कि ये गाना बहुत ही घटिया गाना है, आपको उसी वक्त उसको डिलीट करना चाहिए, चाहे वो व्हाट्सएप से आ जाए, चाहे वो किसी और चीज़ से आप तक पहुँचे। आपको सोच समझ के उसको डिलीट करके कभी भी उसको ऐसी चीज़ों को फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। और ये आपको अपने माँ बाप को भी, जो स्मार्टफ़ोन करते हैं, हमारे कुछ बुज़ुर्ग हैं वो स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल करते हैं। मैंने ये देखा कि कश्मीर में जितने बुज़ुर्ग लोग हैं वो ज़्यादा यूट्यूब पे और फेसबुक पे दीनी जो चीज़ें हैं उनको देखते रहते हैं। वो कुछ मौलवी साहिबान होते हैं, कुछ और भी कुछ लोग होते हैं जो दीन के बारे में बताते रहे, रिलीजियस टॉपिक्स के बारे में। लेकिन हम हर एक जो रिलीजियस टॉपिक का कोई भी यूट्यूब चैनल है उसको फॉलो नहीं कर सकते। हम उनको बिना सोचे समझे उनको फॉलो नहीं कर सकते। हमें अपनी आंखें बंद करके उसको फॉरवर्ड नहीं करना है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि हमारे ही मेरी फैमिली में एक लेडी थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा ये फेसबुक वगैरह देखती रहती है। तो उन्होंने एक दिन कहा कि जो ये डायबिटीज़ है, शुगर की जो बीमारी है, ये ठीक हो सकती है, यानी कि इसके लिए अगर आप कुछ खाएंगे ये पूरी ख़त्म हो जाएगी। जबकि अभी ऐसा कोई इलाज नहीं निकला है कि डायबिटीज़ जिनको होता है उनको दवाई लेनी पड़ती है, उनको इंसुलिन लेना पड़ता है, उनको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है ताकि उनका शुगर कंट्रोल में रहे। तो मैंने कहा कि आप ये कैसे कहते हैं कि शुगर का इलाज कुछ है और शुगर उस चीज़ से पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी, यानी कि शुगर जो है वो रिवर्सिबल है, उसको हम ख़त्म भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक मौलवी साहब थे, हकीम थे, उनकी चैनल पे उन्होंने कहा आप सुबह सुबह जो है आप एक पानी का गिलास लीजिए, उसमें कुछ मटेरियल जो है वो डालना है, उसको उबालना है, पीना है, और 1-2 दिन वो गिलास का वो पानी पी लीजिए, उसमें अदरक डालिए, उसमें पता नहीं क्या क्या डालिए, पुदीना डालिए और भी बहुत सारी चीज़ें डालिए, आपका जो शुगर है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। और अगर हमारे बुज़ुर्ग
اس چیز کو اس کا یقین کرتے ہیں اور آگے اس انفارمیشن کو شیئر کرتے ہیں، وہ غلط بات ہے. اس سے کتنے لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو جائیں گے. وہ بھی یہی سمجھیں گے شاید اسی سے ڈائبٹیز جو ہے ہماری ختم ہو جائے گی، وہ دوائی لینا، انسولین لینا بند کریں گے. ایسی بہت ساری چیزیں، یا آپ کو بہت سارے ایسے ویڈیوز آتے ہیں فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ، جس میں لکھا ہوتا ہے بہت کچھ پہلے لکھا ہوتا، ویڈیو بھی ہوتا ہے، پھر آخر میں یہ میسج ہوتی ہے کہ اگر آپ ابھی 10 لوگوں تک یہ شیئر کریں گے، آدھے گھنٹے میں آپ کے نصیب کھل جائیں گے، آدھے گھنٹے میں آپ کو خوشخبری ملے گی. تو بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں آدھے گھنٹے میں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ کو بہت گناہ چڑھے گا، آپ کفر کر رہے ہیں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے. تو بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمیں فارورڈ کرنا چاہیے. کبھی 10 لوگوں کو کہا جاتا ہے، کبھی 20 لوگوں کو. تو یہ تو حماقت ہوئی نا. جو ایک سنجیدہ سماج ہو، جہاں سوچنے والے بچے ہو، لوگ ہو، وہ ایسی حرکتیں نہیں کریں گے. ابھی بہت سارے ملک جو دنیا میں ہیں، ان میں کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جن کی سویلائزیشن ایسی ہے کہ وہ پہلے سوچتے ہیں، اس پہ تھوڑا سا انالیسس کرتے ہیں جو بھی وہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد یا تو وہ ڈیلیٹ کریں گے یا اس پہ خود سوچیں گے یا اس کو فارورڈ کریں گے. لیکن بہت ہی کم ٹائم ایسا ہے کہ جب وہ کوئی انویریفائڈ انفارمیشن جو ہے اس کو فارورڈ کرتے ہیں. تو میڈیا لٹریسی میں سب سے بڑی بات ایسی چیزوں کو نہ دیکھیں، اور اگر آپ دیکھیں ان کو فارورڈ نہ کریں. کچھ ایسی چیزیں جس میں آپ کو بھی شک ہو کہ کیا یہ واقعی سچ ہے، کیا ایسا ہوگا، آدھے گھنٹے میں مجھے خوشخبری ملے گی. جب آپ کو خود یقین نہیں ہے اور آپ خود ڈاؤٹ میں ہیں تو نہ کریں، اور اس کو بھی ڈیلیٹ کریں اور اس کو فارورڈ نہ کریں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ آج کل کے ایج میں ہم اسمارٹ فون کو بین نہیں کر سکتے ہیں. موبائل ہمارے زندگی کا ایک حصہ بن گیا ہے. موبائل سے جو کانٹینٹ آ رہا ہے وہ ہم یوز کر رہے ہیں، ایجوکیشنل پرپزز کے لیے یوز کر رہے ہیں، انفارمیشن کے لیے یوز کر رہے ہیں. لیکن ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، سیاست، پالیٹکس کے نام پہ جو کانٹینٹ آ رہا ہے، کیا واقعی وہ کانٹینٹ اتنا ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی بھی کچھ ملاوٹ نہیں